नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं लास्ट जो मैंने अपना वीडियो बनाया था आप उस वीडियो पर पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करेंगे, उस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता है। जो यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी और राज्य से संबंधित जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उन पेपरों में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और टॉपिक एक साधारण सा टॉपिक है और आप इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कमांड्स बना सकते हैं। मे बी आपके पास ऑलरेडी इससे रिलेटेड कमांड होंगी। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपना आज का टॉपिक। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि जिस तरीके से भारत ने, हमारे अपने देश ने अपने यहाँ पे सारे लोगो बना रखे हैं और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह बना रखा है। हमारा शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारत सरकार के जो प्रतीक चिन्ह हैं या अन्य प्रतीक चिन्ह हैं, तो उसी बेस्ड पर प्रत्येक राज्य ने हमारे यहाँ पे ये सारे प्रतीक चिन्हों को बनाया है। और दोस्तों इन प्रतीक चिन्हों को बनाने का उद्देश्य मात्र केवल यह होता है, ऐसी कोई चीज या ऐसे कोई जानवर या ऐसी कोई थिंग्स जो हमारे समाज से समाप्ति की ओर बढ़ रही है, जो हमारे समाज से समाप्ति की ओर बढ़ रही है और जिसको लोग कम पहचान रहे हैं या जिनको लोग कम जानते हैं, तो इन चीज़ों को लोगों के सम्मुख लाना और इन चीज़ों की इन जो प्राणियों की प्रजाति है इनको मनुष्य के सामने रखना है। राज्य चिन्ह से तात्पर्य होता है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह मीन्स राज्य के शासकीय कार्यों में जो लोगो, जो प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है उसको कहा जाता है राज्य का राजकीय चिन्ह। तो दोस्तों हमारा जो राजकीय चिन्ह है ये अस्तित्व में आया था सन 2001 में। इट केम एग्जिस्टेंट इन द ईयर ऑफ 2001। यह अस्तित्व में आया था 2001 में। और जो ये राजकीय चिन्ह यहाँ पे बनाया गया है ये आप सभी ने देखा भी होगा। और जो हमारा ये राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह का मैं एक यहाँ पे छोटा सा लोगो बना रहा हूं। हमारा जो राजकीय चिन्ह है ये राजकीय चिन्ह है 3 पर्वत श्रेणियां। 3 पर्वत श्रेणियां, इनमें एक पर्वत तो ये हो गया और एक पर्वत हम इसको मानते हैं और एक पर्वत ये हो गया। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं और यहाँ पे अशोक की लाट है और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है और यहाँ से गंगा की 4 धाराएं, 4 नदियों की धाराएं हैं। 1 2, एक धारा, 2 धारा, तीसरी धारा और चौथी धारा, नदियों की 4 धाराएं हैं। तो दोस्तों ये हमारा राजकीय चिन्ह है। हमारा राजकीय चिन्ह 3 पर्वत चोटियां, बीच में अशोक की लाट, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ये हमारे शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। और नीचे से गंगा की या नीचे से नदियों की 4 धाराएं हैं। तो दोस्तों ये जो 4 धाराएं हैं नदियों की, एक धारा तो इसमें गंगा नदी की है और दूसरी धारा इसमें यमुना नदी की है, तीसरी धारा इसमें राम गंगा नदी की है और चौथी धारा इसमें काली नदी की है, जिसको हम बरमदेव मंडी टनकपुर के बाद शारदा नदी के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका कैश पॉइंट एरिया सबसे लंबा है उत्तराखंड में और ये नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, जो पिथौरागढ़ जनपद से सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड का लोगो है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के, मैं किसी प्रैक्टिस सेट में देख रहा था कि उसमें यह क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल दोस्तों 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। एक रंग है लाल, एक रंग है सफेद, तीसरा रंग है नीला, रेड, व्हाइट और ब्लू।
तो इस वाले पोर्शन में तो रेड रंग का प्रयोग किया गया है जिसमें अशोक की लाट और सत्यमेव जयते है। ये पर्वत चोटियां और ये नदियों की धारा नीले रंगों में दिखाई गई है, और ये बीच वाला जो शेडो है ये व्हाइट कलर में, सफेद कलर में, और इसके नीचे से लिखा है उत्तराखंड शासन। इसके नीचे से लिखा है उत्तराखंड शासन। तो दोस्तों ये जो प्रतीक चिन्ह है ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है जो 2001 में अस्तित्व में आया था, और ये 2001 में अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है। ये जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों ये प्रायः हमारे जो शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाली चीजें हैं। जैसे इसमें हमारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड के बीच में भी वाटर मार्क करके ये आता है। जैसे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, जैसे आय प्रमाण पत्र हम बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट राजकीय प्रतीक है वो है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प जिसको हम कहते हैं स्टेट फ्लावर, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प दोस्तों हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म कमल प्रायः किन स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल प्रायः किन स्थानों पर पाए जाते हैं, इसके जो ऑप्शन होंगे ये आएगा मैदानी क्षेत्रों में, कीचड़ में, या नेक्स्ट कोई ऑप्शन होगा या इस चट्टानों में। तो दोस्तों ये जो पाया जाता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ये पाया जाता है। ये जो ब्रह्म कमल है ये प्रायः 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। ब्रह्म कमल जो पाया जाता है ये 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है। फूलों की घाटी में भी ब्रह्म कमल पाया जाता है। फूलों की घाटी द वैली ऑफ फ्लावर चमोली में है, और इसके साथ साथ पिंडारी ग्लेशियर जो पड़ता है कहाँ, बागेश्वर में। इन स्थानों पर ये पाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है ब्रह्म कमल। तो दोस्तों ब्रह्म कमल की अनेक प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म कमल की अनेक प्रजातियां हैं। इसकी पूरे विश्व में कुल 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। 210 प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की पूरे वर्ल्ड में, और हमारे उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों में होता है फेन कमल और कस्तूरी कमल, और भी प्रजातियां हैं इनकी। फेन कमल की ये विशेषता है, ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। फेन कमल की विशेषता यह है कि ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। और जो हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया ओब्लेवेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रह्म कमल का। और फेन कमल ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये ब्रह्म कमल है ना, इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। हमारे राज्य में कई ऐसे भगवान शिव के मंदिर हैं जहां पे प्रायः पूजा करने के लिए नित्य प्रतिदिन यहाँ पे ब्रह्म कमल की आवश्यकता होती है। केदारनाथ में ब्रह्म कमल की केदारनाथ में पूजा के लिए ब्रह्म कमल चाहिए। और यहाँ पे ये माने तो इसको मां नंदा का प्रिय पुष्प कहा जाता है। ब्रह्म कमल को मां नंदा का प्रिय पुष्प कहा जाता है। और ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट, ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे हम बात करते हैं महाभारत की, महाभारत जो कुल 18 पर्वों में डिवाइड है, इसका जो 9वां पर्व है महाभारत का 9वां पर्व जिसको कहा जाता है वन पर्व, और महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। तो इसका जो 9वां पर्व है वन पर्व में ब्रह्म कमल का भी उल्लेख मिलता है। और जो उसका उल्लेख मिलता है ब्रह्म कमल का वन पर्व में, वो सुगंधित
पुष्प के नाम से मिलता है। वो इसका उल्लेख मिलता है सुगंधित पुष्प के नाम से। और ब्रह्म कमल का जो खिलने का समय होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। जुलाई से सितंबर के मध्य ब्रह्म कमल प्रायः खिलते हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म कमल का रंग प्रायः कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ब्रह्म कमल का जो रंग होता है ये रंग होता है प्रायः कैसा, बैगनी। ब्रह्म कमल का जो रंग होता है बैगनी, वॉलनट। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ब्रह्म कमल प्रायः खिलने की अवधि कौन सी है, जुलाई टू सितंबर के मध्य होती है। और ब्रह्म कमल 1 साल में केवल 1 ही बार खिलता है और यह खिलता है अर्धरात्रि को। यह खिलता है कब, अर्धरात्रि को खिलेगा और दिन भर खिला हुआ रहेगा। और अपनी लाइफ में एक पौधा केवल 1 ही बार यहाँ पे खिलता है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे राज्य का राज्य पुष्प है जिसका नाम है ब्रह्म कमल। और दोस्तों ये जो ब्रह्म कमल है ये उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को कहा जाता है दूधा फूल। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्म कमल को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल को हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है। ब्रह्म कमल का रंग प्रायः बैगनी होता है। और ब्रह्म कमल की खिलने की अवधि कौन सी है, जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है, अर्धरात्रि को खिलता है। हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फूल कहा जाता है और इसको हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, मां नंदा का प्रिय पुष्प भी कहा जाता है। और महाभारत के 90वें पर्व वन पर्व में इसका उल्लेख भी मिलता है जिसको सुगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे राज्य का राज्य पुष्प था ब्रह्म कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया ऑब्लिविंटा था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शुरू करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, यह हमारा जो राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड। हमारा जो राज्य पक्षी है ये मोनाल है। राज्य पक्षी, हमारे राज्य पक्षी का नाम मोनाल है, मोनाल। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। राज्य पक्षी मोनाल, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोनाल होता है ना, जो मोनाल राज्य पक्षी जो मोनाल है, मोनाल ये जनरली फीमेल है। राज्य पक्षी जो मोनाल है ये फीमेल है। और जो मेल है, मोनाल का जो मेल है इसको बोला जाता है डाफिया। मोनाल का जो मेल है इसको बोला जाता है डाफिया। और राज्य पक्षी जो मोनाल है दोस्तों ये भी प्रायः ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। और ये मोनाल प्रायः पाया जाता है 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर। मोनाल 2500 मीटर से प्रायः 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और मोनाल जो पक्षी है ये कभी घोंसला नहीं बनाता है। ये प्रायः अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाता है। और मोनाल में जो प्रजनन शक्ति होती है, मोनाल की जो प्रजनन शक्ति अर्थात जिस दौरान ये बच्चे पैदा करते हैं वो 1 वर्ष में प्रायः 2 बार करते हैं। वर्ष में प्रायः 2 बार इनके यहाँ प्रजनन की अवधि होती है। और मोनाल का जो प्रिय भोजन होता है यह है आलू। मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। आलू की फसल को मोनाल काफी अच्छी मात्रा में डिस्टर्ब करते हैं। आलू की फसल को मोनाल काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था, मोनाल को रिजर्व किया गया था। और 2008 से हमारे उत्तराखंड में मोनालों की गणना होनी भी शुरू हुई थी। और इस समय यहाँ पे लगभग 2008 के समय में यहाँ पे लगभग 900 मोनालों की
संख्या थी, 900 मोनालों की संख्या थी। और इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारे राज्य का राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है मोनाल। और मोनाल हमारे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है और तथा नेपाल का भी यह राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल इज अ स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट इज अ नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। तो ये जैसे हमारे उत्तराखंड का राजकीय स्टेट, हमारे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। तो इसके साथ साथ यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने बेसिकली देखा था उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। दोस्तों अब मैं जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक का पार्ट 2 होगा। और इससे आगे के जो राज्य प्रतीक हैं, राजकीय प्रतीक हैं हमारे उत्तराखंड राज्य से संबंधित, इनकी चर्चा हम करेंगे इसके भाग 2 में, पार्ट 2 में। और दोस्तों आपको उत्तराखंड के राज्य प्रतीक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे, या जो मेरे प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए थे, उनसे संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं तो आप उनको हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। और दोस्तों ये मेरी आपसे गुजारिश है कि हर किसी जरूरतमंद तक मेरा ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप हर किसी व्यक्ति तक इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों।